परिषद प्रशासन खोलो का, जिला प्रशासन खोलो का। जमालपुर शहर के सभी वेंडरों की आवाज को सुनना होगा, शहर में वेंडिंग जोन घोषित करना होगा। जमालपुर नगर परिषद के क्षेत्र में सब्जी मंडी में सुपरमार्केट बनाना होगा। सुपरमार्केट में सभी वेंडरों को दुकान देना होगा। जमालपुर नगर परिषद खोलो का, जमालपुर नगर परिषद खोलो का। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र के फुटकर विक्रेताओं पर दोहरी मार प्रशासन की ओर से लगी है। एक तरफ जहां फुटकर विक्रेताओं के लिए अब तक जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र में कोई वेंडिंग जोन नहीं बनाई गई है, और जो वेंडिंग जोन नहीं होने के कारण जो फुटकर विक्रेता सड़कों पर अपनी सब्जियां या फल बेचने के मजबूर थे। पिछले दिनों उनके ऊपर रेलवे प्रशासन की ओर से भी गाज गिर गई है, और जिसके कारण आज जो फुटकर विक्रेता है उनके ऊपर रोजी रोटी का सवाल खड़ा होने लगा है। रोजी रोटी का संकट पैदा हो चुका है। फुटकर विक्रेताओं के लिए जो आवाज उठाने के लिए जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र के कई सामाजिक कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जमालपुर नगर क्षेत्र के अध्यक्ष साई शंकर जी। साई जी, जो फुटकर विक्रेताओं की जो समस्या है, आज उनके साथ जिस तरह से रेलवे भी एक तरफ से सौतेला व्यवहार कर रहा है, दूसरी तरफ नगर परिषद प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो ऐसे में फुटकर विक्रेताओं की समस्या को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जमालपुर शहर के जितने भी फुटकर विक्रेता हैं वो जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है, एक हिस्सा है। जमालपुर नगर परिषद शुरू से ही उदासीन रवैये के कारण आज तक शहर में कहीं भी वेंडिंग जोन नहीं बना है, जबकि नगर परिषद बोर्ड की जब भी बैठक हुई है वेंडिंग जोन बनाने, इसके अलावा जमालपुर नगर परिषद की सदर बाजार सब्जी मंडी में बहुत विशाल जगह है। वो पूरे सब्जी मंडी में अगर एक फ्लोर में 100 दुकान निकाला जाएगा तो 5 मंजिला 500 दुकान निकलेगी। लगभग आधे फुटकर विक्रेता को समाधान हो जाएगा। लेकिन आज तक नगर परिषद के द्वारा सब्जी मंडी में मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पहल नहीं की गई, जबकि यह बोर्ड में भी पास है। और ऐसा नहीं कि बजट में भी प्रस्तावित होता है, इसके नाम पर पैसा पारित होता है, वेंडिंग जोन के लिए भी पैसा प्रस्तावित होता है, लेकिन आज तक न तो वेंडिंग जोन बनी है और न ही जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र में कहीं मार्केट कॉम्प्लेक्स का कोई भी पहल अब तक शुरुआत की गई है। समस्या बहुत है। जमालपुर शहर की आबादी 1.5 लाख है। अगर 1-2% फुटकर विक्रेता है तो शहर में 2 से 3 हजार फुटकर विक्रेता है यहाँ पर, और 2,000-3 हजार फुटकर विक्रेता जो सिर्फ सदर बाजार में नहीं, नया गांव मंगलोरा में है, केशवपुर में है, फरीदपुर में है, बहुत जगह फैले हुए हैं पूरे शहर में। उसमें से कुछ ही फुटकर विक्रेता को ये रजिस्टर्ड किए हुए हैं। मात्र हो सकता है कि 800 हो या 1000 हो या 1200। आज भी कई फुटकर विक्रेता को आई कार्ड रजिस्टर नहीं दिया गया है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा फुटकर विक्रेताओं के लिए बहुत सारे सामाजिक योजनाएं हैं, आज तक उन सारी सामाजिक योजनाओं को लाभ नहीं देते हैं। पूरे भारत में किसी भी राज्य में आप जाइए या केंद्र शासित प्रदेश में जाइए तो फुटकर विक्रेताओं को सामाजिक लाभ मिलता है, उसे पेंशन मिलती है, उसे जो भी सुविधाएं होनी चाहिए, मेडिकल सुविधाएं मिलती है, यहाँ तक कि जिस भी व्यवसाय में लगे हैं फ्री ट्रेनिंग मिलती है। वो सारा कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि इन लोगों को आज तक जमालपुर में कहाँ बेचे वो जगह चिन्हित नहीं किया गया, वेंडिंग जोन तक नहीं बनाया गया है। इसलिए इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, एक बात है कि ठीक है, रेल है अपना डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन नगर परिषद का जो भी क्षेत्र है उसको डेवलप करने का अधिकार नगर परिषद के पास है। आज तक नगर पालिका सोई हुई है। ये लोग माने कि दर दर भटक रहे हैं कि कहां अपना सामान बेचे। आज भी गिरफ्तारी हुई इन लोगों की, कुछ लोगों को पकड़ के ले गया है। ठीक है, और लगातार हफ्तों भर से गिरफ्तारी हो रही है। इन फुटकर विक्रेताओं पर केस ठोका जा रहा है, लेकिन नगर परिषद अगर उदासीन रहेगी, नहीं सोएगी, तो अभी तक सोया हुआ है, अगर उठेगी नहीं तो बोर्ड की बैठक बुलाना आवश्यक है। टाउन वेंडिंग कमेटी की भी बैठक बुलाना आवश्यक है। शहर में इतने इतने फुटकर विक्रेता है, टाउन वेंडिंग कमेटी के अध्यक्ष कार्यपालक पदाधिकारी को ये बैठक बुलानी चाहिए थी,
इसमें पीएससी के भी अधिकारी, थाना के भी अधिकारी मेंबर हैं, लेकिन आज तक टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक नहीं बुलाई गई है और आपातकालीन नगर परिषद बोर्ड की भी बैठक बुलाई जानी चाहिए थी और वो भी पहल नहीं किया गया। और एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता से इन लोगों के साथ जो भी सौतेला व्यवहार हो रहा है, इसके लिए नगर परिषद जिम्मेदार है। नगर परिषद को तुरंत अति आवश्यक बोर्ड की बैठक बुलाई जानी चाहिए। साईं जी, आप स्वयं भी वार्ड पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और दूसरी ओर जमालपुर के जो विधायक हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, उनके आप प्रतिनिधि के रूप में लगातार पिछले कई वर्षों से काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और इन लोगों के लिए आखिरी उम्मीद कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है। ऐसे में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, विधायक प्रतिनिधि होने के भी नाते, क्या कुछ उपाय आपके द्वारा या विधायक के द्वारा उठाया जा रहा है? शहर में हर जितने भी बुद्धिजीवी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता वो चाहते हैं कि सब्जी मंडी जो बेकार पड़ा हुआ है वहाँ मल्टी स्टोरेज मार्केट कॉम्प्लेक्स बने। इसके लिए हमारे साथ कॉमरेड मुरारी प्रसाद जी भी कदम से कदम मिलाकर सभी फुटकर विक्रेताओं के साथ हैं। और विधायक जी अब तक पहल नहीं की है। विधायक जी भी विधानसभा चल रहा था, 25 तारीख को ये कांड हुआ है, सभी कुछ रेल क्षेत्र से हटाया गया है और विधानसभा भी 24 तारीख से 29 तारीख तक लगातार चलाया गया। विधायक जी सभी की समस्याओं से अवगत है, वो क्षेत्र में आएंगे 1-2 दिन में और सभी फुटकर विक्रेताओं से भी मिलेंगे और नगर परिषद का मार्केट बने, वेंडिंग जोन घोषित हो, उसके लिए माननीय विधायक जी पूरा पहल करेंगे। माननीय विधायक जी पूरा पहल करेंगे और देखना है कि माननीय विधायक जी जो जमालपुर के हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, उनके आने के बाद नगर परिषद प्रशासन जागरूक होता है कि नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कॉमरेड मुरारी प्रसाद जी हैं। मुरारी जी, जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र के जो फुटकर विक्रेता हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उसको लगातार आप पिछले कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप भी इनके लिए आवाज बुलंद करते आए हैं। तो ऐसे में इनकी समस्या को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, आज जो है जमालपुर में फुटकर विक्रेताओं के साथ बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ये आज नहीं, बरसों से उत्पन्न होते रहता है, हटाता है, बैठाता है, हटाता है, फिर दुकान लगता है, लेकिन नगर परिषद जो है आज तक समस्या का समाधान नहीं किया। केवल जो है सो आश्वासन ही दिया गया है और आज तक किसी तरह का काम नहीं किया गया है। और जो है सो दूसरी बात, हमारा कहना है कि आप जो है टेंडर करते हैं मार्केट से पैसा वसूलने का, तो जानकारी चाहिए लोगों को कि किस मार्केट का आप टेंडर करते हैं। और टेंडर जो करते हैं तो पैसा जो लिया जाता है मनमाना पैसा वसूला जाता है, उसमें कोई फिक्स नहीं है कितना पैसा लिया जाए, उसमें कोई पर्ची नहीं दिया जाता है और नहीं कुछ दिया जाता है और मनमाना जो है सो पैसा वसूला जाता है। मैं अधिकारियों से, नगर परिषद के अधिकारियों से मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो टेंडर करते हैं किस मार्केट का टेंडर करते हैं और कितना पैसा लेने का है और पर्ची कुछ देने का है कि नहीं जो चुंगी वसूलवाते हैं। दूसरी बात, रेल का जमीन पर भी जो आपका आदमी चुंगी वसूलता है, ये सरासर नाजायज है। ये जो है कॉमरेड मुरारी प्रसाद कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए मैं बरसों से आवाज उठा रहा हूँ। मैं मुंगेर में फुटपाथ यूनियन का जिला उपाध्यक्ष हूँ, मुंगेर को भी मैं देखता हूँ और ऑल इंडिया फुटपाथ यूनियन का कॉन्फ्रेंस में भी मैंने कितने जगह जा चुका हूँ और मैंने देखा हूँ और जाता हूँ भी। पूरे राज्य स्तर पर भी मैं फुटपाथियों को देखता हूँ, लेकिन कहीं भी इस तरह से नहीं है। बगल में मुंगेर आपका जिला है, वहाँ पैसा नहीं वसूला जाता है, लेकिन इन लोगों से जबरदस्ती पैसा वसूला जाता है और सब्जी भी उठा करके लिया जाता है, सब्जी भी लेता है, झोला में भरता है, वो सब्जी कहाँ जाता है, क्या करता है, अधिकारी जवाब दे उसका। जिस तरह के दावा है कॉमरेड मुरारी प्रसाद जी का, जो कि वर्षों से फुटकर विक्रेताओं के लिए बड़े स्तर तक अपनी आवाज बुलंद करते आ रहे हैं और जो चुंगी, अवैध चुंगी वसूली जाती है फुटकर विक्रेताओं से, क्या कुछ समस्या है, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह से जो कार्रवाई हो गई आप लोग के खिलाफ हो रही है, तो इसको किस तरह से नगर परिषद प्रशासन से किस तरह आप लोग आवाज रखते हैं? सब लोग हमें के 8 दिन से भटकाव करे छिए, बाल बच्चा लेके कान डालिए, हमर के भगा देल के जा छिए, बेचल तो मारे छे, पीटे छे, पकड़ ले छे गाड़ी में। हमर के की करके खैबै, भीख मांगिए, की करिए, पैसा ले छे, 55 रुपया के रोज ले छे, 100 रुपया के रोज ले छे, हमर की करके खाइए? चोरी डकैती नहीं करबै बाबू, हम लोग के खा पियल देते तभी न कुछ करबै। आप लोग से चुंगी कितना वसूल 55 रुपया के रोज, 7 जगह भी लगाते हैं ना अलग से।
100 रुपया। उसका कोई रसीद देता है? लेता है, थोड़ा सा बगल में लगाते हैं, 100 रुपया लेता है, और 100 रुपया नहीं देता है तो मछली उठा के फेंक देता है डायरेक्ट। अगर हम गरीब आदमी है, नहीं कमाएंगे तो हम खाएंगे कहाँ से? अभी जो आप लोग के साथ रेलवे के द्वारा जो आप लोग को हटाया गया है, उसके बाद आप लोग की आप लोग के ऊपर किस तरह का संकट कराया है? कहाँ जाएंगे बेचने के लिए? छोटा छोटा बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? हम कमाने वाला हमको बस कोई नहीं है, हम कमाते हैं, बच्चा खिलाते हैं। अगर नहीं बेचेंगे हम कहाँ से खिलाएंगे बच्चा को? छोटा छोटा बच्चा पढ़ा नहीं सकते, कोई चीज में नौकरी नहीं लगा सकते, जब हम नहीं कमाएंगे तो कहाँ से खिलाएंगे? तो कहीं न कहीं फुटकर विक्रेताओं के साथ समस्या खड़ी है कि वो जाए तो जाए कहाँ। हमारे साथ और भी बातचीत के लिए और भी फुटकर विक्रेता है। क्या नाम? अभी मोहम्मद छोटू, सदर बाजार जमालपुर के। ये लोग जितने भी सब्जी बेचने वाले हैं, जब आते हैं आरपीएफ आते हैं, कुछ बोलता नहीं कुछ बोले, पकड़ता है, बैठा के गाड़ी में ले जाता है। अब 1200-600 रुपया फाइन किया जाता है। 600-1200 रुपया फाइन लिया जाता है। 600 कमाएंगे ना, 600 उसको प्रशासन को कहाँ से देंगे? कहीं न कहीं नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ कहीं न कहीं इन लोगों की जो नाराजगी है वो आपको देख सकते हैं, और लोग अभी नगर परिषद गेट के सामने अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। हम लगातार आगे भी इन खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार न्यूज़। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। सब्जी मंडी में मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाना होगा, परिषद को जमालपुर नगर परिषद बोर्ड की आवश्यक बैठक बुलानी होगी, टाउन वेंडिंग कमेटी की आवश्यक बैठक बुलानी होगी, नगर परिषद को जमालपुर नगर परिषद की बोर्ड की आवश्यक बैठक बुलानी होगी, जमालपुर नगर परिषद की आपातकालीन बोर्ड की बैठक बुलानी होगी। आवाज दो, आवाज दो, वेंडरों की आवाज को सुनना होगा, जमालपुर सदर बाजार के सभी वेंडरों की आवाज को सुनना होगा।